कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। गुरुदेव जगाओ तुम, गुरुदेव जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोली इसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणा से प्यारे हो। मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणा से प्यारे हो। इन प्राणों से प्यारे हो, इन प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष बुला देना। गुरुदेवा कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नाही नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नाही नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नाही दिल से भुला देना। गुरुदेवा कृपा करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओ जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव शिल गुरुदेव की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा, सुनो, थोड़ा सा महामंत्र भी कर दो प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल शिनिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिला वेद व्यास जी, श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री परीक्षित महाराज, श्री सूत गोस्वामी, श्री शौनक आदि ऋषियों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम और आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। गुरु वैष्णवों की कृपा से हम हमने ये श्री भागवत रसामृत की क्लास शुरू की है और कल हमने सुना था कि कैसे श्री नारद मुनि जी ने श्री वेद व्यास जी को इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आदेश दिया कि आपको ये ग्रंथ लिखना है। कान्हा प्रभु आप स्लाइड 1 खोलिए। इससे नेक्स्ट। तो कल कथा तो हमने सुन ली थी मुख्य रूप से। अब जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं चीजों को। और अगर किसी भक्त को कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि कल हमने सुना था इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वो भागवत ग्रंथ में जो हमारे मुख्य मुख्य प्रसंग हैं जिनको हमारे गुरुवर्ग बोलते हैं नित्य प्रति, उसको हम लोग सीक्वेंस वाइज समझ लें। उसमें क्या शिक्षाएं छुपी हुई हैं जो गुरु जी बोलते हैं वो हम समझ जाएं और इन कथाओं को बोलना भी धीरे धीरे हम सीख जाएं। इस प्रकार की भावना है। तो कल हमने शुरू में इस श्रवण कर लिया था कैसे कि श्री वेद व्यास जी, शिला वेद व्यास जी का अर्थ हमने समझा था। व्यास शब्द का अर्थ होता है जो विस्तार करने वाला हो। व्यास का अर्थ है जो जिन्होंने विस्तार किया किसका, वेदों का, इसलिए इनका नाम हो गया शिला वेद व्यास। तो श्री व्यास देव जी कहाँ रहते थे? सरस्वती के नद सरस्वती नदी के तट पर एक आश्रम है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से आगे जब हम जाते हैं तो माना गांव आता है, वहां पर ही सरस्वती नदी बहती है। बड़ी सुंदर दृश्य है वहां पर। जिन भक्तों ने दर्शन किया है उनको पता है। तो वहां बड़े सुंदर रूप से सरस्वती जी बहती हैं और वहां बहुत सारे बेर के वृक्ष हैं जिसके कारण उस जगह का नाम बद्री का नाथ पड़ा। और वहां पर एक आश्रम है, शम्याप्रास नामक आश्रम, जहाँ पर वेद व्यास जी की गुफा है। आज भी वो गुफा का दर्शन होता है जिस गुफा में वो रहते थे, और भक्त लोग वहां पर दर्शन करने जाते हैं। उनकी गुफा के ऊपर बहुत सारे भागवत के श्लोक, वेदों के श्लोक लिखे हुए हैं। बड़ी सुंदर गुफा है। तो वेद व्यास जी ने वहीं पर बहुत से सुंदर कार्य किए थे, हमने सुना।
किसके लिए? हम जीवों के मंगल के लिए किए थे, कि जो जीव इस संसार में उसकी कैसे इच्छाएं पूरी हो, कैसे उसके शरीर को 1% भी कष्ट ना हो, उसके मन को कोई कष्ट ना पहुंचे, उसका उपाय वेद व्यास जी ने क्या करा। जो एक वेद पहले यजुर्वेद था, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, विभक्त कर दिया। और वो फिर क्या नाम हो गए? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से एक वेद को 4 वेदों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो आने वाले आगे जीव हैं, उनकी आयु कम होगी, बुद्धि का लेवल भी कम होगा। वो लोग वेदों को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, एक गुरु अपने शिष्य को जब शिक्षा और दीक्षा देते थे, तो पहले ये ग्रंथ लिखे हुए नहीं थे। ये तो वेद व्यास जी ने इसका शुभ आरंभ किया। उससे पहले कुछ भी लिखित में नहीं था, सब कुछ मौखिक था। जैसे उदाहरण स्वरूप समझें कि हमारे गुरु जी किसी भी हमारे हम में से एक को या हम सबको कथा सुना रहे हैं भागवत की, तो जो सामने बैठे वाले शिष्य हैं, वो मुखस्त कर लेते थे उन चीजों को। इतनी पावर थी उनके पास कि वो याद रखते थे एक एक चीज, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। श्रुतिधर बोलते हैं, सुनने मात्र से ही धारण कर लेते थे। लेकिन कलयुग के जीवों की अवस्था बड़ी खराब है। तो उस अवस्था को देखकर श्री वेद व्यास जी ने वेदों को लिखा। जो पहले एक दूसरे को बोलकर ही समझा दिया जाता था, उन चीजों को उन्होंने लिख दिया, नोट्स बना दिए। तो वो एक वेद को 4 वेद में डिवाइड कर दिया। और उन चारों वेदों में क्या मुख्य बातें लिखी हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें, ये हमने कल सुना था। नेक्स्ट स्लाइड। फिर जब उन्होंने 4 वेदों को तो लिख दिया, तो उन्होंने साथ ही साथ देखा कि इन वेदों को पढ़ना तो बड़ा कठिन है। तो उन वेदों को कैसे समझा जाए अच्छे से, उसमें जो बात लिखी हुई है वो कैसे समझा जाए, उन्होंने उनको इजी करते हुए कथाओं के माध्यम से, किसी राजा की कथा, किसी भक्त की कथा लिख दी। तो उन्होंने पुराण और इतिहास नामक ग्रंथ लिख दिए, बहुत सारे पुराण रच दिए, उपनिषद लिख दिए। और अंत में और और भी इजी, जिसको सब लोग पढ़ सकते हैं, वो है महाभारत ग्रंथ, उसको उन्होंने लिख डाला। तो ये इस प्रकार का सेवा कार्य श्री वेद व्यास जी ने हम जैसे जीवों के लिए किया, ताकि हम लोग समझ सकें वेदों में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या वो कहना चाहता है। लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी, हम लोगों का इतना कल्याण सोचने पर भी वेद व्यास जी प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, कोई छोटा मोटा कार्य नहीं किया। वेद व्यास जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो है भगवान के साक्षात अवतार, भगवान के अवतार हैं, भगवान ही हैं। तो लेकिन खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है अपने कार्य से। तो तभी उनके आश्रम में उनके गुरुजी श्री नारद मुनि जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। और कल हमने सुना था, जब हमारे गुरुजी हमारे सामने आए, तो हमें उनका अपने आसन से उठकर स्वागत करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। गुरुजी या बड़े वैष्णव हमारे आंखों के सामने से जा रहे हो कहीं पर, या हमारे सामने आंखों के आ रहे हो, तो तब तब क्या करना चाहिए? खड़े होकर ही उनका स्वागत करना चाहिए, और पहले दंडवत प्रणाम करना चाहिए। नियम तो ये है ठीक से। गुरु जी चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? जगन्नाथपुरी में जब रहते महाप्रभु, तो जगन्नाथ हर मंदिर के ऊपर ना एक सुदर्शन चक्र लगा होता है। तो महाप्रभु
अभी मंदिर में अंदर नहीं गए। तो महाप्रभु को जितनी भी दूर से उस सुदर्शन चक्र का दर्शन हो जाता था ना, उतनी दूर से ही वो दंडवत प्रणाम करते थे, फिर अंदर ठाकुर जी को जाके अलग से करते थे। क्योंकि सुदर्शन चक्र जी किसका प्रतीक है? कि ये भगवान का मंदिर है और भगवान इसमें वास करते हैं। सुदर्शन जी भगवान के भक्त हैं। इस प्रकार की भावना से करते कि जैसे ही हम भगवान को, गुरु जी को या बड़े वैष्णवों को दूर से कहीं से भी देख लें, सबसे पहले तो वहीं से प्रणाम कर देना चाहिए। फिर पास में जाके तो करना ही चाहिए। और फिर नियम और क्या है? अपने गुरु जी के चरणों को धोना चाहिए, उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, कीर्तन गा के उनका स्वागत करना चाहिए, उनको माला पहनानी चाहिए। वो माला गीली नहीं होनी चाहिए। गीली माला गुरु जी को पहनाई नहीं जाती, ना ठाकुर जी को। माला थोड़ी सूखी हुई हो। आप खुद सोचिए, हम लोग गीली माला नहीं पहन सकते। और फिर उनको चंदन लगाए उनके मस्तक पर। उनको फिर जैसे ये भी समझ लो कि अच्छा गुरु जी गर्मी में आए हैं कहीं से, नहीं पहले तो मैं ये सारी क्रियाएं करूंगा क्योंकि हमने कथा में सुना था, ऐसा भी नहीं है। पहले उनको फिर, नहीं तो पहले उनको पानी पूछेंगे, पहले उनको ठंडा जल या जैसा भी वो चाहते हैं, फिर बाद में बिठाकर आराम से ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है ना? ये विधिवत पूजा है गुरु वैष्णवों की। ऐसे ही नहीं कि गुरु जी, देखो गुरु जी तो बड़े हमारे क्लोज हैं। कैसे? गुरु जी क्या करते हैं? वो हैं तो भगवान के भक्त, बहुत बड़े ऊंचे हैं, लेकिन हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, हम हैं बद्धजीव, हमारे लेवल पर आ जाते हैं वो। हमारे लेवल पर आकर हमें समझाने के लिए हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे समझ बैठते हैं कि ये तो हमारे जैसे ही हैं। ऐसे नहीं समझना। वो साक्षात भगवान के भक्त हैं, उनको मर्यादा देना हमें, हम सबको सीखना है। ये जो मैं आपको बातें बतला रहा हूँ, ये गुरु जी की ही बातें हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो गुरु जी या वैष्णव आए तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, उनको शरणागत होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आप क्या लेंगे, क्या है, कैसे हैं। और फिर उस प्रकार से उनका स्वागत करें, आराम से बिठाकर उनका आरती करें, माला पहनाएं, चंदन लगाएं, उनको भगवान का दर्शन कराएं अपने घर पर। इस प्रकार की भावना रहनी चाहिए एक भक्त के हृदय में। तो ये कल हमने सुना था कि वेद व्यास जी ने भी ऐसे ही करा कि मेरे गुरु जी मेरे घर पर आए हैं, मेरे आश्रम में आए हैं। देखो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर फोटोज लगाई हुई हैं जो इन लीलाओं को अच्छे से दिखाता है, हमें समझ आ जाए इजिली। तो कैसे नारद जी वेद व्यास जी पर कृपा करने के लिए आए। और नारद जी हैं जगत गुरु, सबके गुरु हैं। अब वेद व्यास जी ने उनका स्वागत किया, उनको ऊंचे आसन पर बिठाया। ये भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी के सेम लेवल पर कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरु जी को और बड़े वैष्णवों को अपने ऊंचे आसन देना चाहिए, और हम जितना नीचे बैठ सके उनके नीचे बैठना चाहिए। इससे दीनता की भावना आती है हृदय में। कभी कभी गुरु जी स्थानवश, जैसे हम किसी भक्त के घर जाएं और उन भक्त का घर छोटा है, मानो कईयों का होता है, इसमें क्या होगा, लेकिन स्थान नहीं है और बहुत सारे भक्त लोग हैं, उन्होंने निमंत्रण दे रखा है, प्रोग्राम करना है। तब स्थानवश गुरु जी कभी कभी कह देते हैं कि आओ मेरे साथ ऊपर बैठ जाओ। वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि आज देखो आज के समय में क्या चल पड़ा है, चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। कथावाचक नीचे बैठे हुए हैं और हम लोग, हमारी अवस्था ऐसी इतनी खराब हो चुकी है कि चलो स्वास्थ्य ठीक नहीं एक अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी रहनी चाहिए कि जो हमारे से बड़े हैं उनको ऊंचा आसन दे और हम नीचे आसन पर बैठे। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने किया। ये जो सारी कथाएं हैं ये बहुत सारी शिक्षा मूलक हैं। अगर हम इसको जीवन में पालन करेंगे तो हमारे ऊपर कृपा होगी। अब श्री नारद जी जब आए, अब वो तो जगत गुरु हैं, और एक गुरु अपने शिष्य, देखो माधव प्रिय प्रभु जी इस बात को बतलाते हैं
जो हमारे बड़े वाले परम गुरु जी हैं, श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, इस बात को बोलते हैं कि जो गुरु होते हैं ना, वो केवल अपने शिष्य के मन की बात नहीं, वो सबके ही मन के बात को जानते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि आ, गुरु जी तो कुछ जानते ही नहीं। वो बोलेंगे नहीं, वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। किसी किसी शिष्य को बोल भी देंगे, जिसको जो अधिकारी होगा उसको समझ जाए, लेकिन हम सबके हृदय की बात को वो जानते हैं, नहीं तो फिर वो गुरु किस बात के। अगर वो जानते ही नहीं होंगे, जो भगवान का भक्त है, गुरु जी जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे हृदय की बातों को जानते हैं और सबके हृदय की बातों को जानते हैं। तो नारद जी वेद व्यास जी के हृदय की बात को जानते थे, तो जाते ही पूछा कि आपका मन प्रसन्न क्यों नहीं है। आपने तो जीवों के कल्याण के लिए इतने सारे शास्त्रों की रचना कर दी, सबका अच्छा ही मंगल ही सोचा, और फिर भी आप अप्रसन्न हैं। तब वेद व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, मुझे अपनी अप्रसन्नता का आ, अप्रसन्नता के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्यों मैं अप्रसन्न हूँ। अब मैं आपको शरणागत होता हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो इसमें गुरु जी बतलाते हैं कि एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु जी से अपने मन की बात करना सीखना चाहिए। जब तक हम अपने मन की बात करना सीखेंगे नहीं, तो गुरु जी से संबंध गाढ़ा नहीं होगा, और भगवान के राज्य में हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। अपनी जो कमियां हैं, वेद व्यास जी देखो, देखो वेद व्यास जी कौन है, भगवान के अवतार हैं। वो भगवान के अवतार होने पर भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब मेरी कोई कमी रह गई है, जिसके कारण मैं आप प्रसन्न हूँ, हे गुरु जी, मुझे आप, हे नारद जी, आप मुझे गाइड कीजिए। और हम बद्ध जीव हैं, तो हम तो गलतियों के पिटारा हैं। तो हमें हमें भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, तो भक्ति से संबंधित क्वेश्चंस हमें गुरु जी से पूछने चाहिए। हमारे मन में अगर कुछ दुख है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उससे संबंधित बातें हमें गुरु जी से साक्षात करनी चाहिए। और अगर नहीं कर पाते, हर कोई नहीं भी कर पाता है, कुछ शाय नेचर का होता है, कोई कैसे है, तो जो गुरु जी के बड़े क्लोज रहते हैं साथ में, उनके थ्रू, उनके माध्यम से बात करनी चाहिए। तो जब हम अपने हृदय की बात करना सीख जाता है ना एक व्यक्ति, शुरू शुरू में ये मुश्किल होता है। जब मैंने भी ये बातें सुनी थी, थोड़ा सा कठिन लगता था, लेकिन जब अपने हृदय की बात, देखो गुरु जी तो सर्वत्र है, जब गुरु जी साक्षात हैं, सर्वत्र हैं, तो हृदय की बात वो आपको जानेंगे। तो गुरु जी इस बात को बताते हैं भागवत जी में। एक कछुआ होता है ना, कछुआ, कछुआ क्या करता है, वो अपने अंडे को रेत रेत में आकर दबा देता है, पानी से बाहर आकर, और स्वयं वो कछुआ वापिस, जो माता कछुआ है, वो वापिस से पानी में चली जाती है, समुद्र में। और वो वहीं पर बैठे बैठे ही उसके मन में चिंतन चलता रहता है कि अपने बच्चों के बारे में, जो अंडे हैं, वहीं से बैठे बैठे चिंतन के कारण उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, और वहीं से फिर वो उनका पालन पोषण भी कर देती है, चिंता से ही। तो कह रहे, जब इस जगत में ऐसा उदाहरण है, तो गुरु जी जो साक्षात भगवान के भक्त हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। अगर गुरु जी हमारे से दूर हैं, अभी कहीं और हैं, जैसे हमारे गुरु जी अभी अमेरिका में है, और हम अपने हृदय की बात उनसे करना चाहते हैं, फोन नहीं कर पाते, व्हाट्सएप नहीं कर पाते, नहीं होती हिम्मत, तो गुरु जी जो है, वो उस माता कछुआ की तरह है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं दूर से रहकर भी। नहीं तो वो हमें अपना शिष्य क्यों बनाएंगे, वो अपना शिष्य हमें वरना नहीं बनाएंगे। तो ये गुरु में इतनी शक्ति होती है, वो हमारा पालन पोषण जो कर रही है, जो सारी भक्ति की क्रियाएं हम कर पा रहे हैं ना, ये हमारे गुरु जी की शक्ति के कारण ही कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर सकते। हमारा तो मन कहाँ भागेगा इस जगत की ओर। तो ये हमारा पालन पोषण करते हैं। उसी तरह से कि नारद जी, कि वेद व्यास जी ने नारद जी के सामने अपनी गलती रखी, मुझे समझ नहीं आ रहा, कमी बताइए।
तो तब नारद जी ने कहा, आप परमात्मा है, आप भगवान के अवतार हैं। देखो नारद जी पूरी मर्यादा दे रहे हैं। वो जानते हैं वेद व्यास जी हैं तो मेरे शिष्य, लेकिन उनका लेवल कोई छोटा मोटा नहीं है। कह रहे आपने चार पुरुषार्थ के बारे में लिखा है। पुरुषार्थ मतलब, देखो, हम जितने भी जीव हैं, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, वो पुरुष ही कहलाती हैं, क्योंकि, ओ सॉरी, भगवान को पुरुष बोलते हैं और हम भगवान की प्रकृति हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि हमारे जो गोल है जीवन का, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हमारे जो अर्थ छुपा हुआ है, वो किस में है? वो चार चीजें हैं जो सब लोग पालन करते हैं: धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो नारद जी ने बोला आपने लिखा तो बहुत कुछ, लेकिन उसमें जो बातें आपने लिखी है ना, वो केवल इन चार बातों को ही बताता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको हमने कल सुना था। धर्म मतलब वर्ण आश्रम धर्म। अर्थ मतलब कैसे जो मुझे वस्तुएं अच्छी लगती हैं या धन है, वो कैसे मैं इकट्ठा करूं। काम मतलब अपनी जो मन की इच्छाएं हैं, उसको कैसा पूरा करूं। और जो इन तीन चीजों से दुखी हो जाता है, इन सबको करते हुए, तो बाद में उसके हृदय में आती है मोक्ष की भावना। मोक्ष क्या? कौन से वाले मोक्ष की भावना? कि कैसे मैं भगवान में मिल जाऊं, है कैसे मेरे दुखों का निवारण हो जाए। मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ ये सब चीजें कर करके, और अब मैं किस में मिलना चाहता हूँ? भगवान में। और धर्म का क्या सुना था हमने? अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र कुल में हूँ, मैं क्षत्रिय जाति का हूँ। तो उन उन वर्ण और आश्रम में जो जो बातें बताई गई हैं, क्या उनके गुण होते हैं, क्या वो क्रियाएं करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को बस करना। जैसे कल हमने सिंपल सा सुना था कि हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, और फिर बुढ़ापा आता है और मृत्यु हो जाती है। और यही क्रिया सबके साथ हो रही है। देखो, चाहे इस देश का बड़ा व्यक्ति हो, चाहे इस देश का छोटा व्यक्ति हो। और हमारे पेरेंट्स भी हमें यही समझा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से ये सीखा था, उनके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा था। हमारा समाज यही हमें सिखाता है कि बेटा, आपको ये सब करना है, कैसे धन अच्छे से कमाना है, कैसे अपनी जो आपकी इंद्रियां हैं उसको कैसे पूरा अच्छे से सेटिस्फाई करना है, जो आपके मन की इच्छा है कैसे उसको पूरा करना है। तो ये सारी बातें, हमारा जो जीवन है इन्हीं चार बातों के इर्द गिर्द है। तो वेद व्यास जी ने उन्हीं बातों को लिखा था। जैसे उदाहरण स्वरूप, किसी की मांस खाने की बड़ी इच्छा है, वो रह ही नहीं सकता, चाहकर भी रह ही नहीं पाता, तो वेद व्यास जी ने शास्त्रों में लिख दिया, ठीक है भाई तुम रह नहीं सकते, तो ठीक है, तुम क्या करना, इस दिन इतने बजे इस देवी देवता की पूजा कर कर उस पशु का अगर मांस खाना चाहते हो, जैसे बकरी का ले लो उदाहरण, तो उसको बलि चढ़ाकर, जिसको हम बोलते हैं, उनको देवी देवताओं को भोग लगाकर तब ग्रहण करना। या उदाहरण स्वरूप, विवाह, शादी करना चाहते हैं, तो शादी करना ही है, अगर संतान उत्पन्न करने बिना नहीं रह पाते हो, तुम्हारा बड़ा आकर्षण होता है, तो तुम ये नियमों को पालन करना, ऐसे ऐसे करना, तो ऐसे संतान उत्पत्ति करना। तो वेद व्यास जी ने ऐसी बातों को लिखकर क्या करा? हम लोगों को भ्रमित कर दिया। अब जो मांस खाने वाले लोग हैं, उनको तो मौका मिल गया, छूट मिल गई कि अब हम मांस खा सकते हैं। और अब शुरू में कुछ लोगों ने विधि को पालन किया, अब तो अब सभी लोग अविधि, उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना कर कर और मांस को ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। हम देखते हैं आज दुनिया में कितना मांस मछली बिकता है और उसको खाया जाता है, और कोई नियम नहीं, कोई पूज कोई
शास्त्र के अनुसार नहीं। तो वेद व्यास जी ने मुख्य रूप में हमने ये बात सुनी थी कि हमारे शरीर से संबंधित, हमारे मन से संबंधित जो बातें हैं वो लिख दी कि कैसे मेरा शरीर अच्छे से अच्छा रहे, मेरा मन अच्छे से अच्छा रहे। लेकिन उन सारी क्रियाओं का भगवान से कुछ लेना देना नहीं था। तब नारद जी ने बोला, आपने भगवान कृष्ण की पवित्र लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। आपने केवल जीव के शरीर और उसके मन कैसे ठीक रहे, उसके लिए चार बातें जो हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसको आपने लिख दिया है। और वो इसी में फंस के रह जाएगा। कभी भी वो इस ब्रह्मांड से बाहर निकल नहीं पाएगा। जन्म मृत्यु के चक्र में फंस के रह जाएगा। जब तक आप भगवान की पवित्र लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, आपका मन अप्रसन्न रहेगा। क्योंकि आपने कार्य तो करने चले थे अच्छा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अमंगल की बातें छुपी हुई हैं। इस प्रकार से नारद जी ने रहस्य खोल दिया। कुछ पूछना हो, समझना आया हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिए। अब नारद जी ने तीन मुख्य बातें बोली। वैसे तो बहुत सारी बातें बोली हैं, उसमें से ये तीन मुख्य श्लोक हमारे गुरुजी भागवत कथा में उच्चारण करते हैं। हमारे वैष्णव लोग कह रहे हैं, ना यद वच वचसी त्रिपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा ना यत्र हंसा निरमंतु शिक्षया। तो कह रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से नारद जी ने ये बोलना चाहा कि एक ऐसा बुक, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें भगवान और उनके भक्तों की लीला लिखी नहीं हुई है, लेकिन वो बुक बड़े अट्रैक्टिव है देखने में। उसके जो शब्द हैं बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, और उसके शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो बड़े आकर्षित हो जाते हैं उस बुक को पढ़ने के लिए। हमारा मन उस बुक की ओर धावित हो जाता है। जैसे फेसबुक, फेसबुक भी तो एक बुक है। तो उस बुक को जब हम खोलते हैं, देखो मैं भी उसमें ही हूँ, तो हमारा मन उस बुक में जो बातें लिखी है उसको पढ़ने का बड़ा मन कर जाता है कि इस सामने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो हमारे फ्रेंड हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो वो सारी बातें हमारे को क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, और हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है उन चीजों को, है ना। तो उसी तरह से बता रहे हैं, वो बुक जो बहुत अच्छे से लिखी हो, हमें अट्रैक्ट कर ले अपनी ओर, लेकिन उसमें है फालतू की बातें जिसका भगवान से कोई संबंध ही नहीं है, इधर उधर की नॉलेज है, इस संसार से संबंधित नॉलेज है। अच्छी से अच्छी नॉलेज दी गई है कि आपको कैसे अच्छा धन कमाना है। एक ऐसी बुक खरीद के ले आओ जिसमें आपको समझा दिया जाएगा पूरा इकोनॉमी के बारे में, और आप इकोनॉमी मास्टर बन जाएंगे। है, जैसी जैसी हमारी रुचि है वैसे वैसे हमें बुक्स मिलती हैं। किसी की मेकअप करने में, किसी की जिम में जाने की, कोई स्विमर अच्छा बनना चाहता है, कोई टीचर, कोई कुछ तो कोई कुछ, कैसे अच्छा बिजनेस करें, कैसे अच्छे डॉक्टर बन जाएं। तो हम ये बुक्स पढ़ते ही हैं सब, सारे ही पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ी, आप भी पढ़ रहे हैं। लेकिन इन बुक्स का कुछ भी भगवान से संबंध नहीं है। देखो, तो नारद जी ने क्या बोल दिया, ये बुक्स क्या है, कौए का तीर्थ स्थान। हमने सुना था ये कल। वो बुक्स कौए का तीर्थ स्थान है। और कौए का तीर्थ स्थान का मतलब क्या था, हमने सुना था कल। कौआ, कौए को जो सबसे पवित्र जगह क्या लगती है, उसको जो फेवरेट है, वो है जहां पर कूड़ा गिरा हुआ होगा, गंदगी होगी, जहाँ पे मांस गिरा हुआ होगा, मछलियां होंगी। जैसे देखो देखो मछलियां जहाँ बिकती हैं वहां देखो कितने कौवे उड़ते हैं आसपास। तो कौओं का वो तीर्थ स्थान है, उनके लिए वो वही तीर्थ है, क्योंकि उनका उनको आनंद में आता है बड़ा ज्यादा। तो कह रहे
ऐसे लोग, ऐसे लोगों की तुलना कौवे की तरह कर दी, जो इन चीजों में पड़े रहते हैं और भगवान के शब्द उसमें लिखे नहीं हुए। फिर आगे उन्होंने कहा श्लोक, नेक्स्ट। माना प्रभु, नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला श्लोक गुरुजी बहुत बारी बोलते हैं। इसकी लास्ट लाइन आपने शायद बार बार सुनी होगी, श्रीणवंती गायंती गृणंती साधवा। करे तद वाग विसर्गो जनता अज्ञ विप्लवो, यस्मिन् प्रति श्लोकम अभदवती यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। कह रहे हैं, पहले तो एक बुक के बारे में बता दिया, अब दूसरी बुक के बारे में बतला रहे हैं। कह रहे एक ऐसी बुक है जिसमें भगवान की लीलाओं और उनके भक्तों की लीला लिखी है, बस कथाएं हैं। कैसे एक भक्त ने भगवान की आराधना करी, भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। पर लेकिन वो बुक ना दिखने में अच्छी नहीं है। वो बुक में जो शब्द लिखे हैं वो अट्रैक्टिव नहीं है। और वो जो बुक है बड़ी पुरानी सी है। लेकिन कह रहे हैं वो बुक भक्तों को बहुत अच्छी लगती है, चाहे पुरानी हो, चाहे गंदी सी हो, चाहे शब्द ठीक से ना लिखे हो, चाहे कथाएं आगे पीछे लिखी हुई हो, सीक्वेंस में नहीं है। तो कह रहे हैं लेकिन वो भक्त को बहुत अच्छी लगती है वो बुक। और वो भक्त उस बुक को जब भी मौका मिलता है तो अपने बड़ों से सुनता है, श्रीणवंती। दूसरा कहते हैं गायंती। अगर उसको श्रोता बनने का मौका मिल जाए तो वो दूसरों को सुनाता है, गाकर सुनाता है। जैसे गुरुजी कथा करते हैं और गुरुजी सुनते भी हैं अपने गुरु भाइयों से, अपने गुरुजी से। और अगर ये दोनों नहीं हो पाता, ना उनको बोलने का मौका मिल पाता ना सुनने का, तो क्या करते हैं फिर बैठकर पढ़ते हैं उसको, गृणंती। कह रहे हो फिर उसको पढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें करते हैं, ऋणवंती सुनते हैं, गायंती बोलते हैं जब बोलने का मौका मिलता है, और गृणंती मतलब पढ़ते हैं। ये लर्न कर लो लाइन, ऋणवंती गायंती गृणंती साधुआ। वो साधु क्या करेगा, उस बुक के प्रति आकर्षित रहेगा, उसका मन इधर उधर नहीं जाएगा। क्यों? चाहे वो बुक देखने में अच्छी क्यों ना। आज एक ऐसा हुआ, एक आज दोपहर में यहाँ फरीदाबाद मठ में कोई भक्त आया था। भक्त नहीं था, साधारण एक व्यक्ति, 25-30 साल का होगा, या 30-35 ऐसी था, 30 साल के अराउंड। वो आया, माधव प्रिय प्रभु जी के कमरे में आया और उसने अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे बक्सर जिले से आया हूँ, जहाँ से आपके गुरु जी रहते थे, हमारे परम गुरु जी शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। और मैं बीच बीच में वृंदावन वाले मठ में भी जाता हूँ, श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में। और फरीदाबाद भी मेरा आना जाना लगा रहता है, हमारे यहाँ रिलेटिव्स रहते हैं। तो मैं कुछ बुक्स लेने आया हूँ, मैं कुछ बुक्स आपसे लेने आया हूँ, क्योंकि मैं उस बुक्स को पढ़ता रहता हूँ। और कभी कभी वो शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को बार बार ऐसे कह रहा था, महाराज जी की बुक्स पढ़ता रहता हूँ, महाराज कह के बोल रहा था वो। तो कह रहा था मैं महाराज जी की बुक्स पढ़ता रहता हूँ और उनको हमारे वहाँ बक्सर जिले में बांटता भी हूँ। तो मेरा दोस्त रहता है यहाँ फरीदाबाद में, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं उसको बुक्स देना चाहता हूँ, आप मुझे बुक्स दे दीजिए। उसने इन बुक्स के नाम बता दिए। और प्रभु जी ने मुझे बुलाया कि वासुदेव जाओ स्टोर में, बुक स्टोर में जाकर इनको जो जो बुक्स चाहिए दे दो। मैंने दे दी। थोड़ा सा मैंने वार्तालाप कर लिया कि आप कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, थोड़ा सा हो गया। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि भक्त तो थे नहीं ज्यादा। लेकिन उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ने में रुचि रखते थे और काफी ग्रंथ उन्होंने पढ़ रखे थे, सारे ग्रंथों के नाम भी जानते थे हमारे। तो वो देखकर बड़ा मन प्रसन्न हो रहा था, देखो कितनी श्रद्धा है। हमारे भक्त तो ग्रंथ देने पे नहीं लेते। और बाहर का एक व्यक्ति आकर जो ना तिलक लगा रहा है ना कंठी, लेकिन ग्रंथ पढ़ता है, श्रद्धा भी रखता है।
तो बुक्स लेकर माधव प्रिय प्रभु जी के रूम में वापस आए। अब प्रभु जी ने कहा ठीक है 2 मिनट बैठो आप लोग। तो उनसे उनका परिचय पूछा, पानी पूछा, मिठाई दी। उनसे पूछा आप क्या हो, कैसे आप यहाँ आए, भक्ति करते हैं या नहीं। तो वो बड़ा फ्रैंक था, उसने सारे अपने मन की बातें बोल दी। तो मैं ये कथा क्यों बता रहा हूँ, इसका अंतिम भाग बड़ा अच्छा है। अब उस ग्रंथों का उसको पैसा देना है, तो वो उसके पास लिस्ट तो पहले से ही थी, उसको प्राइस तो पता ही था। उसने जोड़कर, प्रभु जी ने कहा आप ही जोड़कर बता दो, उसने जोड़ा और बता दिया प्रभु जी मेरे को ना बड़ा दुख होता है। प्रभु जी ने कहा क्या हो गया, किस बात का दुख होता है। कह रहे ये जो आपके ग्रंथ है ना, ये आप बड़ा सस्ते में दे देते हो। आप ग्रंथ बहुत ही 40 रुपए का है, कोई 10 रुपए का है। कह रहे इसमें तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं आती होगी आज के जमाने में आपकी। तो प्रभु जी थोड़ा हंस दिए। तो ये वही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि जो ये नारद जी बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर कह रहे हैं वो ग्रंथ दिखने में, हाँ मतलब बात वहां पर क्या हुई माधव प्रिय प्रभु जी और उसके बीच में, कि प्रभु जी कह रहे देखो सस्ता होने पे भी लोग नहीं लेते हैं, सस्ता होने पे भी लोग नहीं लेते हैं, अर्थात लोगों की रुचि नहीं है उस बुक के प्रति। वो सस्ता है, वो उसके शब्द अच्छे नहीं है, उसमें भगवान की लीलाएं लिखी हुई हैं, तो इसके प्रति मन आकर्षित नहीं हो पाता। लेकिन जो भक्त होगा उसका मन अवश्य आकर्षित होगा ऐसे ग्रंथों के प्रति, और उसको वो जब भी मौका मिलेगा अपने बड़ों से सुनेगा, जब भी मौका मिलेगा तो अपने अपने भक्तों को सुनाएगा, और नहीं तो पढ़ेगा। इस बात को वेद व्यास जी, नारद जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो गुरु जी बोलते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्व अथ पतेत ततो यदि यत्र क्व व- यत्र क्व वा अभद्रम अभुदम अ- अबुदम अबुद अमुष्य किम को वार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मता। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, कह रहे जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन बड़े अच्छे से करता है, जैसा वेद व्यास जी ने बताया, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है, तो कह रहे उसने जीवन में कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं करा, उसका जीवन बेकार चला गया। लेकिन दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति है जो भगवान का भजन बड़े अच्छे से करता है, लेकिन वर्ण आश्रम धर्म का ना ठीक से पालन नहीं कर पाता, जो उसके वर्ण आश्रम के नियम है उनको ठीक से पालन नहीं कर पाता। लेकिन कह रहे हैं वो उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा लाभ प्राप्त किया है, भजन। कह रहे वो व्यक्ति अगर किसी कारणवश भगवान का भजन छोड़ दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो तब भी उसका कुछ बिगड़ता नहीं, देखो। कह रहे उसके वो अपने राह से भटक भी जाए तो कह रहे तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जबकि एक वर्णाश्रम धर्म का व्यक्ति जो अपने राह से भटका नहीं है, अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता है, तो कह रहे उसका कुछ लाभ नहीं होता। इसका उदाहरण हमने ठीक से सुना था कि कैसे हम लोग डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाइयाँ करते हैं और भी जो पढ़ाइयाँ हैं उसको करते हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, अच्छे से हमने सब कुछ किया, समाज के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रहा हमारा, कोई भी हमारे बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलता, सारे वाहवाही करते हैं, हमने सबके साथ अच्छे से बना के रखी, सबका अच्छा करते हैं, लेकिन अब मुझे शरीर तो सबको छोड़ना, शरीर छोड़ दिया, अब अगला जन्म हुआ, तो कह रहे अगले जन्म में उसको अपना पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसकी डॉक्टर की डिग्री उसके पास नहीं होगी, इंजीनियर की डिग्री उसके पास नहीं होगी, तो उसको क्या लाभ हुआ, देखो उसने इतना अच्छा किया, सब कुछ अच्छा अच्छा किया है, कोई पापमय क्रिया करी ही नहीं, पुण्य पुण्य ही किया, तो उसको प्राप्त क्या हुआ, क्या लाभ प्राप्त हुआ। कह रहे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर जो भगवान का भजन करते हैं, तो गीता में हमने सुना था भगवान कहते हैं नेहा भी क्रम नाशोस्ति, कि कह रहे जो व्यक्ति मेरा भजन करना शुभ आरंभ कर देता है, इसको हमारे परम गुरु जी बोलते थे, शिला भक्ति विनोद नारायण गोस्वामी महाराज जी, कि कोई व्यक्ति
एक दिन भी, जैसे गुरु जी से दीक्षा ली और आज माला करी, और एक माला करने के बाद उसका मन नहीं किया और उसके बाद कभी करी ही नहीं, तो कह रहे उसका भी कुछ बिगड़ता नहीं, उसको लाभ ही प्राप्त होता है। और अगले जन्म में जितनी भक्ति उसने अर्जित करी थी, हमने सुना था 0.1%, 2%, 15%, जितनी भी भक्ति इस जन्म में कर ली है उसने, तो अगले जन्म में उसकी भक्ति का शुभ आरंभ वहीं से होता है जहां उसकी रुक गई थी किसी भी वजह से। तो उसको लाभ प्राप्त हुआ कि उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। ये बात बोली। फिर आगे बोला, जब ये बातें बोल दी, तब नारद जी ने बोला कि अब आप क्या करो, भगवान की लीलाओं का दर्शन करो अपने हृदय में, भक्ति योग के माध्यम से। जो भक्ति योग के विषय में मैं बता रहा हूँ, आपने ये सारी बातें तो लिख दी, भगवान की कृष्ण की पवित्र लीलाएं नहीं लिखी, जिसको हमने कल सुना था कि कृष्ण भगवान कैसे यशोदा मैया से डरते हैं, डर डर के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि चंचलता दिखलाते हैं। तो यशोदा मैया कभी कभी लठिया दिखा देती है, दामोदर लीला में हमने सुना। और उसमें सुना है उस लीला में कैसे भगवान के आंसू आ जाते हैं गंगा यमुना के समान। और वे कृष्ण जो भगवान है वो नंद बाबा की चरण पादुओं को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, सखाओं का झूठा खा लेते हैं, उनको अपने कंधे पे चढ़ा लेते हैं। सखा उनको गाली देते हैं और तू कर कर बात करते हैं, तुम हमारे से ज्यादा बड़े नहीं हो, तुम्हारे बाबा के पास थोड़ी सी गैया ज्यादा है हमारे बाबा से। और गोपियों के साथ क्या करते हैं, रास रचाते हैं, राधा जी के साथ, ललिता जी के साथ, विशाखा जी के साथ। तो क्या आपने इन मधुर लीलाओं का वर्णन किया? तो वेद व्यास जी ने कहा नहीं, क्योंकि वेद व्यास जी को पता ही नहीं है ये बातें। तब नारद जी ने कहा, अगर आप इन सारी लीलाओं का दर्शन करना चाहते हो तो आप भक्ति योग का पालन करो जो मैं बतला रहा हूँ। तब उन्होंने अपने भक्ति योग का पालन कैसे करते हैं उसके बारे में एक अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई नारद जी ने। उसको हमने सुना था कि नारद जी बताते हैं, मैं पहले एक दासी का पुत्र था, एक गांव में रहता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था। चातुर्मास्य का समय आया, 4 महीने, उसमें कुछ साधु हमारे गांव में आकर रहने लगे। दिन रात वो कथा कीर्तन करते थे, उनके कथा कीर्तन में मैं बैठता था, और जो सेवा मेरे से बन पाती थी मैं सेवा करता था। एक दिन मैंने उनको बोला कि मैं आपका झूठा खा लूं जो आपकी प्लेट में बचा हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ले लो। तो कह रहे मैंने जो ये सारी चीजें करी, उनकी सेवा, उनका झूठा प्रसाद ग्रहण जब किया, तो मेरे जो हृदय में गंदगी थी, मेरा जो चित्त था वो निर्मल हो गया, सारा मल बाहर निकल आया, अनर्थ चले गए, पाप चले गए, सारी गंदी वासनाएं चली गई। तो ये प्रभाव है भगवान का झूठा खाना, जो हम बोलते हैं ना प्रसाद, कि मैंने प्रसाद ग्रहण किया, वो भगवान का झूठा होता है। भगवान को जो भोग लगा है, तो वो भगवान का हमें झूठा मिलता है। और फिर जब गुरु जी उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो महा झूठा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं महाप्रसाद। तो उसमें और भी शक्ति हो जाती है। तो कहते हैं, हमने सुना था कि भक्ति के 3 शॉर्टकट हैं, गुरु जी बतलाते हैं चैतन्य चरितामृत से, कि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त मुक्त अवशेष, 3 साधनेर महाबल। भक्तों की जो चरणों की, भक्तों का जो झूठा है उसको खाना। झूठे भी 2 प्रकार के सुने थे हमने, एक तो उनकी प्लेट में जो बच गया वो, और दूसरा उनके जो मुख से कथा निकलती है, वो भी उनका झूठा है। तो और दूसरा सुना था उनके चरणों का अमृत को पीना, और उनके जो चरणों की धूल है उसको मस्तक पर धारण करना। गुरु जी बतलाते हैं, नारद जी ने यहाँ पर बड़ा अच्छी बात सिखलाई कि उन्होंने बिना आज्ञा के उन साधुओं का झूठा नहीं खाया था। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, गुरु जी की प्लेट कमरे से बाहर आती है, प्रभु जी मुझे भी दीजिए, प्रभु जी मुझे भी दीजिए, प्रभु जी मुझे भी दीजिए, तो वो ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने किसी बड़े से पूछा ठीक से, क्या गुरु जी की आज्ञा ली?
ये तो सुन लिया, ठीक है, झूठा खाना है, लेकिन उनकी आज्ञा लेकर ही लेना चाहिए। अगर आपका संबंध बड़ा गाढ़ा हो गया है, तब फिर पूछने का कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गुरु जी से पूछकर ही उनका झूठा ग्रहण करना चाहिए। जब वो हमें मर्यादा, ये मर्यादा वाले नियम है, दिखलाने चाहिए, हमें सीखना है। तो नारद जी ने करा। फिर नारद जी बोल रहे हैं, मेरा हृदय पवित्र हो गया। और जब वो साधु, फिर उन्होंने बोला, मैं भगवान का भजन करा और भगवान को प्राप्त कर लिया। अब नारद जी चुप हो गए। तब वेद व्यास जी ने क्वेश्चन किया, गुरु जी, आपको ये सारी बातें कैसे याद हैं, आप अपने पहले वाले जन्म की? और जब वो साधु आपके गांव से चले गए थे, आपने क्या क्या किया? क्योंकि देखो, नारद जी ने इतना तो बतला दिया कि साधुओं की कृपा से मेरे को ऐसा हुआ। अब नारद जी ने आगे भजन किया, वो भक्ति योग को कैसे पालन किया, वो भक्ति को कैसे करा, वो वाला तो पाठ बताया नहीं ना अभी। तब वेद व्यास जी ने पूछा, आप मुझे बताइए कृपा करके। तब यहाँ पर हमने सुना था, गुरु, हमारे गुरु जी क्या बताते हैं? गुरु जी बताते हैं कि गुरु अपने भजन की बात कैसे उन्होंने भजन किया, भगवान अपना घर बार छोड़ा, या जो भी उनके भजन राज्य में बाधाएं आई, उसको कैसे उन्होंने पार किया और कैसे भगवान को प्राप्त किया। ये इसको कहते हैं रहस्य, ये सीक्रेट है। इस सीक्रेट को वो सबको नहीं बताते। इस सीक्रेट को वो सबको नहीं बताते। किसको बताएंगे? जिस पर विशेष कृपा होगी, जो उनकी सारी बात मानने के लिए तैयार है, और अभी किसी कमी के कारण नहीं कर पाता है, लेकिन प्रयास करता रहता है। तो धीरे धीरे उसके सामने गुरु जी कभी उसके घर पे आएंगे तो कभी ऐसी बातें बोल देंगे कि देखो, हम तो ऐसे करते थे, तुम ऐसे किया करो। तब वो अपने भजन के सीक्रेट बता जाएंगे। कभी हम जब गुरु जी से मिलने जाएंगे, तो कभी कभी वो बोल देंगे, देखो, हम इस सिचुएशन में हम ऐसा करते थे, आप भी ऐसा करो। तो वो अपने भजन के शॉर्टकट्स बता देंगे आपको, भजन राज्य के। तो नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी एक अच्छे शिष्य हैं, उनको समय भी हो चला है, बस इसको करते हैं। तब नारद जी ने बतलाया, जब वो साधु चले गए, जाने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कोई मंत्र दीजिए। तो उन्होंने मंत्र दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कह रहे, मैं उसका जाप करने लगा, और मेरी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती रही। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, जो मेरी एक आसक्ति इस जगत के प्रति थी, वो थी मेरी माँ। कह रहे, वो कैसे छूटे जल्दी से। तो एक दिन बड़ी कृपा हुई, मेरी माता कहीं रास्ते से जा रही थी, उनको सांप ने डस लिया, और मेरी माता की मृत्यु हो गई। और फिर मैंने भगवान की कृपा समझा इसको, और मैं अपना घर बार छोड़कर, 5 साल के थे उस समय, नारद जी बता रहे हैं, मैं 5 साल का बालक था, मैं अपने घर को छोड़कर चला गया। मैंने बहुत से वनों को पार किया, पर्वतों को पार किया, नदियों को पार किया, झरनों को पार किया। करते करते ऐसे एक निर्जन स्थान पर पहुंच गया, जहां पर बैठकर मैंने भजन शुरू कर दिया, जैसे उन साधुओं ने बताया था। जैसे हमारे गुरु जी हमें बतलाते हैं कि आपको हरि नाम अच्छे से करना है, संख्या पूर्वक करना है, अपनी एक संख्या, एक नियम मानना है कि मेरे को इतनी माला तो डेली करनी ही करनी है, और ज्यादा हो जाए तो अच्छा है, उससे कम नहीं। अपने एकादशी व्रत को अच्छे से करना है, कभी भी छोड़ना नहीं है उस, और भगवान के कथाओं को डेली सुनना है। तो ऐसे ही नारद जी ने किया, तो भक्ति योग का पालन किया। उस भक्ति योग के कारण उनके हृदय में ये बात बैठ गई, मुझे भगवान का दर्शन करना है। अब भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये कोई कथाएं नहीं है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये सारे सीक्रेट्स हैं हमारी भक्ति के आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम भगवान का भजन करना चाहते हैं अच्छे से, तो गुरु जी की बात को अच्छे से फॉलो करेंगे।
तो नारद जी को भगवान का दर्शन तो हुआ, लेकिन थोड़े समय के लिए भगवान ने दर्शन दिया और फिर अप्रकट हो गए। अब जब उन्होंने दर्शन कर लिया और कोई भगवान का दर्शन कर ले तो उसका मन नहीं लग सकता। नारद जी छटपटाने लगे। वो प्राण छोड़ने ही वाले थे तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उनको सुनाया कि हे नारद, तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम है वो और बढ़ जाए, इसलिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। अभी लेकिन इस जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा जो तुम्हें अब जन्म मिलेगा ना, वो भक्त का शरीर मिलेगा। तुम्हारा नाम होगा श्री नारद, और तुम अपने मन के अनुसार कहीं भी जा सकोगे, और तुम निरंतर मेरा ही भजन करोगे। और जो भी तुमसे मिला करेगा तुम उनको तुम अपने भजन के बल से उनको मेरी सेवा में लगाओगे। ये बातें उन्होंने बोल दी। तो नारद जी का शरीर त्याग हो गया, भगवान का पार्षद रूप उनको मिल गया, और वो निरंतर अपनी वीणा पर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। तो ये बातें नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को अपना भजन का सीक्रेट बता दिया, और उनको कहा आपने भी ऐसे ही करना है। तब श्री नारद जी वेद व्यास जी से अनुमति लेकर वहां से चले गए। देखो, गुरु जी को क्या शिष्य से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन गुरु जी हमें मर्यादा सिखलाते हैं। बहुत बारी मैंने देखा है, देखो, गुरु जी हमें आप कह के बात करते हैं, तू कहते भी नहीं, हमें कहेंगे विष्णु प्रभु या नेहा दीदी, इस प्रकार कह के बात करते रहे। पूरी मर्यादा दिखलाते हैं, कितने बड़े हैं, लेकिन तू करके कभी बात नहीं करते। तो नारद जी ने वेद व्यास जी से अनुमति लेकर चले गए। नेक्स्ट दिखाओ। अब वेद व्यास जी ने वैसा ही किया जैसा उनके गुरु जी ने बताया था। उनका मन अप्रसन्न था, तो उन्होंने भक्ति योग का पालन किया। ये वाला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो श्लोक है, नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट हफ्ते में क्लास होगी, मैं आप सबसे सुनूंगा। श्लोक लर्न करने का तरीका होता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना होता है। जैसे भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रम। ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको लर्न करें। नहीं समझ आता तो फोन पे पूछ लेना। और इसको लर्न करने का तरीका है, एक एक शब्द की पहले हिंदी पढ़ो कि शब्द का मतलब क्या है, और वो श्लोक कहना क्या चाहता है। जब पहले हिंदी याद हो जाएगा ना कि श्लोक में था क्या, तो वो संस्कृत के शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। तो इस श्लोक में बतलाया कि वेद व्यास जी ने भक्ति योग के माध्यम से भगवान का दर्शन कर लिया, और वो जो मधुर मधुर लीलाएं वृंदावन की हैं वो सारे दर्शन करा, भक्तों का दर्शन किया। और एक और उन्होंने आश्चर्यचकित दर्शन किया कि एक देवी है जिसका नाम माया है, वो हाथ जोड़े लज्जा की भावना से भगवान के पीछे खड़ी हुई है। क्योंकि माया देवी भगवान के आगे कभी भी नहीं आ सकती। उसको उसकी ना सेवा ऐसी है बेचारी की। वो माया देवी की सेवा क्या है, भगवान, वो क्या करती है, भगवान से जीवों को विमुख कर देती है, भगवान की ओर जाने नहीं देती। इसलिए उसको लज्जा होती है कि देखो मेरी सेवा कैसी है, कि मैं भगवान की हूँ सेविका, दासी। कहाँ तो मेरे को लोगों को उनकी ओर लेके जाना चाहिए, लेकिन भगवान ने मेरे को ऐसी सेवा दे रखी है कि जो उनके संपर्क में आ जाता है माया देवी के, वो भगवान से उल्टी दिशा में जाता है। इसलिए वो लज्जा भावना से हाथ जोड़े पीछे खड़ी है। और ये भी दर्शन किया कैसे एक जीव जब माया में पड़ जाता है तो बड़ा दुख प्राप्त करता है, 14 भुवनों में घूमता रहता है। कभी सांप बन जाता है, कभी कोई और पशु बन जाता है, कभी जल का प्राणी बन जाता है, कभी आकाश का प्राणी बन जाता है। ये सारा देखा। और फिर ये भी देखा कैसे ये जीव इन सारी वस्तुओं से बच सकता है, और वो केवल एक चीज है, वो है भगवान की भक्ति। ये सारा उन्होंने दर्शन किया। नेक्स्ट। अब ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भागवत जी के महिमा को बताता है। इसको भी लर्न करना है आपको। ये 2 श्लोक आपके लिए होमवर्क है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा
शोक, मोह, भया, पहा। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो ये चार प्रकार के चार भागों में इसको डिवाइड कर लेना चाहिए। कह रहे हैं इस श्लोक में। कृष्ण आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कृष्ण प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कृष्ण प्रभु। हाँ जी, अब आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो हम कह रहे थे ये दूसरा श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न करेंगे। इसमें बताया है कि यस्याम वै श्रुमाणम कृष्ण परम पुरुष है, कि कृष्ण भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से ही एक जीव के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पद्यते मतलब उत्पन्न हो जाती है, और उसके जीवन से शोक मोह और भय चला जाता है। शोक मोह भय हम सबको है, इसको समझ लो। शोक मोह भय होता क्या है? कह रहे एक वस्तु जब आपके हाथ में आ जाती है, वो अगर गुम हो जाए तो आपको बड़ा दुख होता है, बड़ा शोक होता है। और जब तक वो आपके हाथ में रहती है तो आपको उसके प्रति मोह रहता है, आसक्ति रहती है। और वो वस्तु आपके हाथ से गुम ना हो जाए, अभी गुम नहीं हुई है, इसका भय लगा रहता है। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बातें हैं, कि वो जब वस्तु खो गई उसका दुख करते हो, और जब तक आपके पास है उसके प्रति आसक्ति रहती है, और वो चीज खो ना जाए इसका भय सबको लगा रहता है। अरे ये तीन चीजें जड़ से चली जाएंगी, कभी भी शोक मोह भय उस व्यक्ति को होगा नहीं जो भगवान कृष्ण की कथाओं को अच्छे से सुनेगा, अपने गुरु जी से सुनेगा। तो ये फलश्रुति बताई इस भागवत ग्रंथ की। तब वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करी, जो उन्होंने अपने हृदय में देखा था, जिस ग्रंथ को आज हम सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की इस प्रकार से हुआ। इसमें आगे कुछ बचा है? हाँ, तो इसमें ये बात बतला रहे हैं कि श्री सुखदेव जी ने इसका अध्ययन किया। हाँ, फिर वेद व्यास जी ने इसको सुखदेव गोस्वामी जी को पढ़ाया, और फिर सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट। तो इसमें एक बात कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी जो थे, वो तो भगवान का आ, भ- भगवान, ये वाला टॉपिक एक अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग क्लास चाहिए, इतने छोटे में नहीं बोला जाएगा। इससे आगे है कुछ? इसके आगे है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमने इसको रिवाइज किया, जो कल हमने सुना था थोड़ा सा विस्तार से। तो ये